दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के 9 नंबर लेक्चर। अगर पीछे के 8 लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो 9 नंबर लेक्चर है पीछे के 8 लेक्चर से रिलेटेड है। तो आप जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक हम डाल देंगे। और ये सभी लेक्चर 5 से 6 मिनट का है, इसलिए इतना ज़्यादा लेक्चर बनाना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि 9 नंबर लेक्चर में हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है। तो 9 नंबर लेक्चर में देखिए, आपको यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा होगा। इसके 3 मतलब कि गोलीय दर्पण में किरण आरेख के बनावट के 3 टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, और इस वीडियो में उसका चौथा नंबर टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो ये हम लोग चलिए देखते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, इसका चौथा नंबर टॉपिक लिखा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। जब किसी किरण को ध्रुव की दिशा में आपतित करते हैं तो उसका क्या होता है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले परिभाषा पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको इसका डायग्राम पर समझा देंगे। यदि कोई किरण ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से कोण बनाती हुई आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर उसके बराबर का कोण बनाती हुई मुख्य अक्ष से निकलेगी। तो चलिए हम आपको डायग्राम पर समझाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाए हुए हैं। यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के मान लीजिए, और यह अवतल दर्पण के ध्रुव के दिशा में आपतित किरण, मतलब कि ध्रुव के दिशा में जब कोई किरण अवतल दर्पण में आपतित होती है तो वो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ बनाती हुई निकल जाती है। यही था ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। अब इसको हम लोग उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण बनाए हैं, उत्तल दर्पण बनाए हैं लेकिन लिखे नहीं है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जब ध्रुव के दिशा में आपतित किरण, यह भी क्या होता है, ध्रुव के दिशा में आपतित किरण उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, जब ध्रुव के दिशा में आपतित किरण है तो जितना कोण बनाती हुई मुख्य अक्ष के साथ आपतित होगी उतना ही कोण बनाती हुई मुख्य अक्ष के साथ निकल जाएगी। यही होता है ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। अब इसका अगला नंबर टॉपिक देखते हैं। इसका अगला नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, यही इस टॉपिक में हम लोगों को जानना है। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में पहला नंबर टॉपिक क्या है। इसमें देखिए पहला नंबर टॉपिक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इस टॉपिक में पहला नंबर में हम लोगों को यही जानना है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले परिभाषा इसका पढ़कर सुनाते हैं, तब डायग्राम पर आपको हम समझा देंगे। तो इसका परिभाषा है, जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच रहती है तब प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट दर्पण के पीछे की ओर बनता है। देखिए, जब कोई वस्तु फोकस एफ और ध्रुव के बीच में स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब इसके आगे देखते हैं, यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और अवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होता है। देखिए, ये जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से पीछे बनेगा और काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए यह डायग्राम है, यह अवतल दर्पण है, बाहर से रंजित है तो क्या है, अवतल दर्पण है। और देखिए यहाँ पर ये पोल है, मतलब ध्रुव है, और यहाँ पर फोकस है, और फोकस के बीच में देखिए यह एक वस्तु स्थित है जिसे हम ए और बी नाम दिए हुए हैं। तो देखिए आपको 2 किरण गुजारनी है। एक किरण को फोकस से होती हुई गुजारनी है और एक किरण को सेंटर से होती हुई गुजारनी है। जब ये दोनों किरण इस वस्तु से टकरा कर जाएगी तो दर्पण से परावर्तित होकर यह आ जाएगी, यहीं से परावर्तित होकर आ जाएगी। लेकिन देखेंगे कि यह पीछे दर्पण के पीछे कहीं पर मिल रही है कि नहीं। इधर तो देखिए मिलने का संभावना नहीं है क्योंकि यह फैलती जा रही है। तो दर्पण के पीछे देखते हैं तो देखिए ये यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, यहीं पर बन जाएगा। यही ए डैश और बी डैश है।
तो देखिए जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक और सीधा रहेगा। आपको इतना याद रखना है। इस जब वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक रहता है, सीधा रहता है और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। तो आप इतना बात याद रख लीजिएगा। अब इसका अगला नंबर दूसरा नंबर टॉपिक हम लोग का दूसरा नंबर टॉपिक है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका हम सबसे पहले आपको परिभाषा पढ़कर सुनाते हैं, तब इसका डायग्राम पर हम आपको इसको समझा देंगे। तो चलिए इसका परिभाषा है, जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के फोकस एफ पर रहती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखिए जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित रहेगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत ही अवर्धित, अर्थात मतलब कि वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। अवर्धित का मतलब कि बड़ा, वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है जब फोकस पर कोई वस्तु स्थित रहता है। तो चलिए हम आपको इसको डायग्राम पर समझाते हैं। देखिए डायग्राम अवतल दर्पण बोला है लेने के लिए, तो अवतल दर्पण लिए हैं क्योंकि बाहर से रंजित है तो क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के देखिए यह फोकस पर वस्तु स्थित है, इसे ए और बी नाम दिए हैं। तो ए और बी नाम दिए हैं। तो देखिए जो आपको हम बताएं कि आपको कहाँ से गुजारना है प्रकाश को, एक आपको फोकस से गुजारना है तो यह फोकस से गुजर रही है और एक आपको सेंटर से गुजारना है। तो दोनों गुजारेंगे और जब ये वस्तु से टकराएगी तो देखिए ये हर जगह समान है, परिवर्तित होकर भी हर जगह समान है, यह कहीं पर मिलने का संभावना ही नहीं बन रहा है, यह समानांतर है दोनों रेखा। तो देखिए हम आपको बताए हैं कि प्रतिबिंब कब बनता है कि जब कोई बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जहां से आती हुई प्रतीत होगी या जहां पर मिलेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन देखिए यह कहीं से ना आती हुई प्रतीत हो रही है ना ये कहीं पर मिलने का संभावना है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो अनंत कहाँ होता है? कहीं पर भी नहीं होता है, अनंत कभी आपको मिलेगा ही नहीं। तो अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से हमेशा बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है इसका प्रतिबिंब। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको यह समझ में आया होगा। यही था फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। आप सिंपल में याद इसे रख सकते हैं। हम अब ये हटा देते हैं। अब हम हमको बताते हैं। देखिए हम दो चीज़ इसमें पढ़ लिए हैं, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब हम लोग जानेंगे कि सेंटर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब और सेंटर और एफ के फोकस के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। यही हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह से आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी कर दें। और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।